परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। ई अपडेट में आज यूसीसी श्रमिक संगठन ने सहायक संगठन लेबर फेडरेशन ने नए सदस्यों और मांगों के साथ कार्यक्रम का समापन किया। आज यूसीसी लेबर फेडरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पहला कार्यक्रम मौलाली युवा केंद्र में सफल रहा और दूसरे कार्यक्रम का समापन स्थल टिकमर्ड उल्टाडांगा स्थिति में आयोजित किया गया। टीयूसीसी ने अपनी सहायक संगठनों सहित श्रमिक संगठन टीयूसीसी ने राष्ट्रीय प्रगतिशील असंगठित कामगार महासंघ की एक विस्तारित रूपरेखा तैयार की है, जो विभिन्न क्षेत्रों से श्रमिक के लिए राष्ट्रीय संघों का गठन करती है। राष्ट्रीय महासचिव टीयूसीसी एसपी तिवारी ने नए प्रभारी सचिव, अध्यक्ष और फेडरेशन के सदस्यों के नामों की घोषणा किया। आज का समापन दिन सफल हुआ। संगठन के सदस्यों एवं श्रमिकों के हितों के लिए संदेश स्पष्ट था, आने वाले समय में मांग के रास्ते पर चलना। विभिन्न राज्यों के श्रमिक नेताओं के सामने प्रस्ताव पढ़े गए, जिसका उद्देश्य अंतर राज्य प्रवासी श्रमिकों, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रमिक परिवार के हित, योगदान आधारित योजनाओं और बेरोजगारी से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का समाधान खोजना है। टीयूसीसी राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम करने वाले श्रमिक भी शामिल है। मत्स्य श्रम से लेकर जूट, फिल्म, गली, पटरी, रेहड़ी, रेल, पूजा संगठन असंगठित श्रमिकों सहित विभिन्न श्रमिकों के लिए अपने प्रयासों को तेज करेगा। श्रम कोड का समर्थन किया है। अफवाह फैलाने वाले संगठनों का कड़ा विरोध किया है। भाग लेने वाले सभी श्रमिक नेताओं को सम्मानित किया गया और संगठन ने सितंबर के महीने तक विस्तार करने का फैसला किया है। प्रस्तावित मांगों को पारित कर दिया गया और पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष के रूप में रविंद्रनाथ चक्रवर्ती की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। हंसराज अकेला के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में नए नेताओं के नामों की घोषणा और जगह जगह मांगों के साथ कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया गया। मईदुल इस्लाम के दायित्वों को बढ़ाया गया। प्रमोद पटेल ने बेहतरीन मंच संचालन किया। रामचंद्र परमार ने श्रमिकों के परिवारों के स्वास्थ्य का बेहतरीन वक्तव्य रखा। कुपोषण को पोषण बनाने का जानकारी दी। रूपा खा चक्रवर्ती राज्य सचिव एच्युतभुयु पश्चिम बंगाल ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रमिक नेताओं ने श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और उनके मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टीयूसीसी और श्रम से संबंधित समाचारों पर अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। जैसे आपने संगठित में चर्चा में हमने बोला था, हमने कहा था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। कोई माला बनाता है, कोई वहाँ राखी बनाता है, कोई मंदिरों पर का सफाई करता है, वहाँ झंडे उंडे लगाता है। ये भी हमारे असंगठित मजदूर हैं। और आपको शायद जानकारी नहीं है, दक्षिण भारत के मंदिरों, दक्षिण भारत के राज्य की सरकारों ने इन कर्मचारियों के लिए भी बोर्ड बना रखा है। उनका वेलफेयर बोर्ड है। हमारे उत्तर भारत और पश्चिम भारत में और पूर्वोत्तर में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि पूरे देश के लिए इनका बोर्ड बनना चाहिए। तो किस तरह से हमारा पूरी तरह से भागीदारी कर रहा है हमारे रवि चक्रवर्ती और हमारी रूपा चक्रवर्ती खान। ये दोनों आदमी मेयर से जाके मिले हैं, मुख्यमंत्री को पत्र इन्होंने दिया है। और जो बड़ी मिছিল हुई थी कॉलेज स्ट्रीट से लेकर धर्मतला तक मेयर के यहाँ, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट किए। तो कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसमें टीयूसीसी की भूमिका। हमने पूरे राष्ट्र के पैमाने पर इनके लिए काम करना शुरू किया है। हमने फेडरेशन आज गठित किया है। इसका उद्देश्य ही है कि असंगठित क्षेत्र के जो 49 करोड़ लोग हैं उनको यूनाइट करना, उनके लिए बोर्ड बनवाना, उनकी वेलफेयर मेजर्स लेना, उनकी सोशल सिक्योरिटी की रक्षा करना। और जो 4 प्रस्ताव हमने गृहीत किए हैं कि उनका न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा
और कानून के दायरे में लाना, उनको पेंशन देना और उनको जीवन जीने के सारे उपकरण उपलब्ध कराना। ये हमने 4 जो प्रस्ताव लिए, जिसके ऊपर हम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक भारत के तमाम जिलों में हम डेपुटेशन का कार्यक्रम हमने आज लिया है। तो निश्चित रूप से कि एक बड़ा कार्यक्रम और बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हर डीएम के यहाँ डेपुटेशन होगा पूरे देश में और मेमोरेंडम देश के प्रधानमंत्री के पास जाएगा कि ये 4 चीजें हमारे हॉकर्स को और असंगठित मजदूरों को सुरक्षित मिले। बड़ी अब देखिए अभी तो हम पहले दौर के आंदोलन में जा रहे हैं। अब इसको उसके बाद तो सरकार को भी हमें समय देना पड़ता है कि सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है, सरकार क्या कदम उठा रही है, उसके हिसाब से फिर बैठ करके फिर अगली रणनीति हम तय करेंगे। ठीक है। यूट्यूब चैनल भी है, उसका भी ये असंगठित का ही पार्ट है, लेकिन उसका भी एक फेडरेशन के ट्रांसपेरेंट में भी पूरे देश में करीब 1 करोड़ लोग काम करते हैं, छोटे बड़े सब मिला। यूनियन रजिस्ट्रेशन, असंगठित क्षेत्र का यूनियन जो अभी तक हमारी जानकारी में है रजिस्टर्ड हो गया या प्रोसेस में है, वो है असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड। प्रपोज्ड है जहां काम चल रहा है बिहार, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। टारगेट ये है कि सितंबर 30 सितंबर 2024 तक सारे राज्यों में इनके यूनियन के रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये भी एक प्रस्ताव महीने में जो नई कमेटी बनेगी अगस्त महीने में अपना डेट कर ले सबसे, और डेट करके हर राज्य में जाकर के आप बैठे संगठित क्षेत्र के मजदूरों के मांगों के समर्थन में आपको मैदान में उतरना है। हर जगह डीएम को ज्ञापन देना है प्रधानमंत्री के नाम। मुद्दे क्या क्या होंगे? हमारी न्यूनतम वेजेज हमको मिलनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी हमको मिलनी चाहिए, पेंशन हमको 58-60 साल में होना चाहिए, और जो सोशल सिक्योरिटी कोड में विसंगतियां हैं वो 4 मुद्दों को लेकर 18 राज्यों में हमारे असंगठित क्षेत्र के यूनियनों को आंदोलन के लिए उतरना। और स्लोगन क्या होगा? मेहनत पूरी मजदूरी अधूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत पूरी मजदूरी अधूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ध्यान से करेंगे पूरा काम के लेके पूरे हैं। और 2024 में हमें सारे फेडरेशन है जो हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की तरफ से हमारे तेलंगाना के वरिष्ठ नेता कॉमरेड के गणेश राव को अध्यक्ष के रूप में उनका नाम मैं प्रस्तावित करता हूं। दूसरा नाम हम कॉमरेड चले गया, सुबह उनको कुछ काम था, डॉक्टर मोहन सोनोवाल, उनको वाइस प्रेसिडेंट आसाम की तरफ से हम उनका नाम वाइस प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर टी आनंद मुरुगन हमारे तमिलनाडु के हैं, उनका नाम हम प्रस्तावित करते हैं। चौथा नाम हमारे पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ साथी और इस पूरे कार्यक्रम के बड़े आयोजक साथी रवि चक्रवर्ती का नाम हम वाइस प्रेसिडेंट के रूप में प्रस्तावित करते हैं। तो जनरल सेक्रेटरी निश्चित रूप से जिस तरह से 2 दिन से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, तो साथी प्रमोद पटेल का नाम हम जनरल सेक्रेटरी के रूप में प्रस्तावित करते हैं। बिहार से साथी ब्रिजकिशोर ठाकुर जी का नाम प्रस्ताव करते हैं। पश्चिम बंगाल से साथी मोहम्मद मैदुल इस्लाम का नाम हम प्रस्तावित करते हैं। इस बहुत दिन के बाद, गैप के बाद हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मध्य प्रदेश से साथी रामचंद्र परमार को हमने सेक्रेटरीट में लिया है। साथी रामचंद्र परमार बड़े लड़ाकू है, इन्होंने कितनी हालात जोड़ा है। तो दिल्ली हमारी राजधानी है, तो दिल्ली से साथी कैलाश सिंह का नाम हम सेक्रेटरीट में प्रस्तावित। अब मैं एनसी मेंबर्स का नाम प्रस्तावित करता हूँ। साथी अंबिया हुसैन पश्चिम बंगाल, साथी एस अब्राहम फ्रॉम तेलंगाना, एस अब्राहम फ्रॉम तेलंगाना। आसाम से हरिनाथ की नाम पूरा नाम था हरिनाथ चौहान। महाराष्ट्र से लेडी है हमारी रमेश ब्राह्मणीकर, एमिका जी आपका नाम हम प्रस्तावित करते। उत्तराखंड से साथी मंसूर में और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से और एक नाम हमने दिया है, चूंकि वो थोड़ा उड़ीसा के आसपास है, हमारे सूर्योदय का नाम भी हम प्रस्तावित करते हैं। हिमाचल से एक नाम आ रहा है नवीन कुमार, हिमाचल से नवीन कुमार, ये कमेटी हम प्रस्तावित साथ। ये भी प्रस्ताव है कि हमारे जो 4-5 फेडरेशन बनने हैं, एक फेडरेशन पुलिस पाटिल का बनना है, एक मछली के व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं मछुआरे, उनका संगठन बनना है,
एग्रीकल्चरल वर्कर्स का फेडरेशन बनना है और वेंडर्स का फेडरेशन बनना है। ये जो चारों पांचों फेडरेशन बनेंगे, इनके एक एक दो एक आदमी को सेक्रेटरिएट में और एक आदमी को मेंबर में, ये हम कमिटी में एब्सॉर्ब करेंगे और एडॉप्ट करेंगे जब जब इनकी कमिटियां बनेंगी। तो ये तमाम चीजें आपके सामने